लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ जो कि रिलेटेड है रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स की। ठीक है, इससे पहले भी 80C टू 80U की काफी सारी डिडक्शन डिस्कस हो चुकी हैं और ये डिडक्शंस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स का क्या मीनिंग है। देखिए, ऑथर्स जो कि बुक को राइट करते हैं, ठीक है, उन्होंने बुक कोई बनाई, मतलब राइट की, अब वो क्या करेंगे, पब्लिशर के पास जाएंगे फॉर पब्लिशिंग। ठीक है, तो जो पब्लिशर है वो उसको एक टाइप का अपना एक कॉपीराइट दे रहे हैं, कॉपीराइट की राइट, उनको राइट दे रहे हैं कॉपीराइट कि वो ऐसी और कॉपी प्रोड्यूसेस करे। ठीक है, उस बुक से रिलेटेड जितनी भी कॉपी है वो प्रोड्यूस करे ताकि वो मार्केट में सेल हो पाए। अब होगा क्या कि इसके बदले रॉयल्टी इनकम मिलती है किसको, ऑथर को। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो रॉयल्टी इनकम है वो लमसम अमाउंट भी हो सकता है, ओके, या फिर परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज, जो भी उसका रेट है, जितनी सेल हुई प्रीवियस ईयर में बुक की, जितनी सेल हुई उसका कुछ परसेंट, सपोज 10 या 12% जो बुक्स की ओवरऑल सेल हुई है लास्ट ईयर में, उसका कुछ परसेंट जो है रॉयल्टी इनकम जाएगा ऑथर को। ये तो हो गया परसेंटेज की फॉर्म में, अदरवाइज एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। तो ये होती है रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर। अब हम बात करते हैं कि ये डिडक्शन किसको मिलती है। तो ध्यान रखना, ये डिडक्शन मिलती है एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको डिडक्शन मिलेगी, बीइंग एन ऑथर और जॉइंट ऑथर, मतलब जॉइंट ऑथर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, और ऑथर को भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ लमसम कंसिडरेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, और अदरवाइज एज रॉयल्टी और कॉपीराइट फी फॉर असाइनमेंट और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक। ओके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बुक कौन सी होनी चाहिए, या तो वर्क ऑफ लिटरेरी होना चाहिए, आर्टिस्टिक, या फिर साइंटिफिक नेचर। ठीक है, तभी मैंने इनको हाईलाइट किया है। तो 80QQB की डिडक्शन है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन देखो, बुक तो बहुत सारी होती हैं, तो इन्होंने बोला है कि अगर आपको 80QQB में डिडक्शन लेनी है तो बुक्स का मतलब ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बुक शेल नॉट इंक्लूड ब्रोशर्स, जैसे ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, कमेंट्रीज, ये नहीं आएगा, डायरीज, गाइड्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ स्कूल्स तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन QQB, बट अगर जो टेक्स्ट बुक है वो कॉलेज की है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट जो टेक्स्ट बुक कॉलेज के लिए है वो होगी। ठीक है, ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। और क्या होगा वो आपको मैंने बता दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिडक्शन कितनी मिलेगी। देखो, अगर जो है हमें लमसम मिल रही है, लमसम कंसिडरेशन मिल रही है, तो आपको देखना मैक्सिमम 3 लाख तक। मान लो आपको लमसम कंसिडरेशन 2,50,000 मिल गई तो आपको पूरी की पूरी 100% 2,50,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आपको 3,50,000 मिली तो मैक्सिमम आपको 3 लाख मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। So 100% of royalty income subject to a maximum of 3 लाख, मतलब मैक्सिमम आपको 3 लाख की मिलेगी। और इन केस ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस नॉट इन लमसम कंसिडरेशन, रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी इग्नोर्ड। अब ये मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जितने की हमारी सेल हुई है प्रीवियस ईयर में, जितनी बुक सेल हुई है उनकी जो वैल्यू है उसका मैक्स आपको 15% की डिडक्शन मिलेगी। मान लो आपको परसेंटेज डिसाइड हुआ 14%, तो 14 के 14 की आपको 14% जो भी बनेगा बुक वैल्यू का जो है ओवरऑल सेल्स का प्रीवियस ईयर का, वो आपको कंप्लीट डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर वो 17% मिला है तो आपको 17% नहीं, ओनली एंड ओनली 15% की मिलेगी। ठीक है, और एक और चीज, ये जो अमाउंट है इनकम का, इसमें से आप एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे टू कैलकुलेट रॉयल्टी इनकम। जो आपको इस बुक से रिलेटेड जो भी है आपके एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड टू कैलकुलेट रॉयल्टी इनकम। मतलब इस रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए
जो आपने खर्चे किए हैं रेलेवेंट, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है हर एक डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो पहली क्या है, द एसएससी शैल फर्निश सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10CC/D। ओके, ये ध्यान रखना है, फॉर्म 10CC/D। अगर हो सकता है, देखो रॉयल्टी इनकम उसको आउटसाइड इंडिया से हो रही हो, ये भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया, द एसएससी शैल फर्निश सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10H, तब उसको 10H का करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको रॉयल्टी इनकम जो है आउटसाइड इंडिया से अर्न हुई है, मतलब किसी और कंट्री से आपको अर्न हुई है, तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपको, इफ इट इज ब्रॉट इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, जो कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में विद इन 6 मंथ्स, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और विद इन द टाइम अलाउड बाय आरबीआई। ठीक है, मान लो प्रीवियस ईयर जो है हमारा, अगर हम अब की बात करें, सपोज 31 मार्च को जो है प्रीवियस ईयर हमारा खत्म हुआ, तो विद इन 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि 30 सितंबर तक, 6 महीने के अंदर अंदर अगर जितनी रॉयल्टी इनकम वो इंडिया में ले आएगा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, उतनी ही डिडक्शन के लिए वो क्वालिफाई होगी, ठीक है। और या फिर अगर टाइम बताया हुआ है आरबीआई ने कि इतने टाइम में आप ले आओ, अगर इतने टाइम में आप ले आए तो आपको डिडक्शन मिलेगी। जैसे सपोज कीजिए, मान लो आपको ₹5 लाख की रॉयल्टी इनकम हुई आउटसाइड इंडिया, ओके। अब आपको 5 लाख की हुई सपोज, तो आपने क्या करना है, ये देखना है, अगर बाय चांस आप 3 लाख ही ला पाए, ₹3 लाख ही ला पाए विद इन 6 मंथ्स, तो आपके सिर्फ इसी को 3 लाख को काउंट किया जाएगा फॉर डिडक्शन, ओके। ये चीज आप पे ध्यान रखनी है। डिडक्शन को आपको क्लेम करना पड़ेगा आरटीआर में, यानी कि रिटर्न ऑफ इनकम में, और रिटर्न ऑफ इनकम को हमने प्रॉपर ड्यू डेट जो है उससे पहले या फिर उस दिन फाइल करना है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आपको 80QQB की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, एंड और भी बहुत सारी वीडियोस डिस्कस की गई हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।